नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं किस्मत की रेखा में एक बार फिर से। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, एक खास वीडियो आपके लिए जो आपके भविष्य को और भी उज्जवल कर सकता है, बिल्कुल सूर्य की तरह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो पूरे जीवन का मूड बदल देगा। सूर्य देव का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश, ये सिर्फ एक ट्रांजिट ही नहीं है साथियों, ये एक जागृति है, एक जोश है जो कि 7 नवंबर से शुरू होगा और 19 नवंबर तक चलेगा। क्योंकि विशाखा नक्षत्र का मतलब ही यही है, लक्ष्य तक पहुंचने की दृढ़ इच्छा। तो चलिए जानते हैं सूर्य देव जब इस नक्षत्र में गुजरेंगे तो 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, कौन से मौके देंगे और किन बातों में सावधानी रखनी चाहिए। साथियों, विशाखा नक्षत्र के अधिदेवता हैं इंद्र और अग्नि, मतलब शक्ति और प्रेरणा का एक मेल है विशाखा नक्षत्र। इंद्र यानी कि नेतृत्व क्षमता, प्रतिष्ठा और सफलता की एक इच्छा हमेशा मन में। अग्नि यानी कि ऊर्जा जो भीतर की लौ को जला कर रखती है। कहते हैं जब इंद्रदेव युद्ध में हारने लगे थे तब अग्निदेव ने उन्हें कहा कि जो थक जाए वो जीत नहीं सकता, लेकिन जो थक कर भी चलता रहे वही विशाखा का पुत्र कहलाता है। तब से विशाखा नक्षत्र को धैर्य और लक्ष्य का तक पहुंचने का नक्षत्र कहा गया। इस नक्षत्र का प्रतीक है त्रिशूल या फिर 2 शाखाओं वाला एक वृक्ष जिससे 2 शाखाएं निकल रही हैं, जो दिखता है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में 2 रास्ते होते हैं, मगर सफलता उसी को मिलती है जो बिना डगमगाए अपने लक्ष्य पर टिका रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसलिए जब सूर्य देव इस नक्षत्र में आते हैं तब हम सब के भीतर ढूंढते हैं दृढ़ता को, मेहनत को और आत्मविश्वास को, और उसकी लौ जला देते हैं। अब राशिवार भविष्यफल और उसके उपायों के बारे में बात करता हूं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लेकर आते हैं इसी तरीके के जानकारी भरे वीडियो जिससे आपका जीवन सरल और सफर ज्योतिष की दृष्टि से जरूर होता है। साथियों, बात करता हूं सबसे पहले मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों या मेष लगन वालों यानी कि एरीज साइन वालों, सूर्य देव आपके 7वें भाव से गुजरेंगे। ये समय है रिश्तों का, पार्टनरशिप का और करियर में पार्टनर्स के लिए। आपको सामने वाले की बात सुननी होगी, क्योंकि विशाखा की ऊर्जा टीम वर्क सिखाती है, साथ लेकर चलो सबको। अगर आप बिजनेस में हैं तो नई डील्स बनने वाली हैं, लेकिन ईगो को थोड़ा रास्ते से हटा दीजिएगा। पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत छोटी मोटी गर्माहट आ सकती है, उसे बातचीत से सुलझाना बहुत अच्छा रहेगा। उपाय करना चाहें तो हर सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ दीजिए और ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप जरूर कीजिएगा। और हनुमान मंदिर में पीतल से बना कोई भी आइटम भेंट कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी वृषभ लगन या फिर टॉरस साइन वालों की। साथियों, सूर्य आपके 6ठे घर में गोचर करेंगे, यानी कंपटीशन का घर, मेहनत का घर और आपके डेली रूटीन लाइफ का घर, और इसी को प्रभावित करेंगे। जो भी काम आप मेहनत से करेंगे उसका रिजल्ट जरूर अब मिलने वाला है। थोड़ा सा हेल्थ पर भी ध्यान दीजिएगा, खासकर आपके पेट को और आपके ब्लड प्रेशर को लेकर के सतर्क रहिएगा। ऑफिस में कोई आपकी मेहनत देखकर आपसे चिढ़ सकता है, ईर्ष्या कर सकता है, इसलिए संयम रखिएगा। उपाय करना चाहें तो रविवार को गेहूं और गुड़ का दान जरूर कीजिएगा और सुबह की धूप में 10 मिनट तक मेडिटेशन जरूर कीजिएगा साथियों, बहुत ही लाजवाब रेमेडी आपके लिए। अब बात करता हूं मिथुन राशि, मिथुन लग्न या जेमिनी साइन वालों की। साथियों, इस वक्त सूर्य आपके 5वें घर से गोचर करेंगे, यानी यह समय रहेगा क्रिएटिविटी का, लव लाइफ का और बच्चों से जुड़ी खुशखबरियां या खबरों का। जो लोग पढ़ाई में, एजुकेशन में हैं, लिखने में हैं, लेखन में यानी कंपटीशन की परीक्षा में जुटे हुए हैं, उन्हें एक तरीके की ऊर्जा और फोकस मिलेगा। लव रिलेशनशिप में इमोशंस को खुलकर बयां करना सीखिए, लेकिन जिद मत कीजिए। अपनी बात सामने वाले पार्टनर पर थोपनी नहीं है, यहीं आप गलती करेंगे।
उपाय करना चाहें तो रविवार को लाल रंग के फूल या गुड़ का दान जरूर कीजिएगा और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा साथियों, बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करता हूं कर्क राशि वालों की, कैंसर साइन वालों की, कर्क लगन वालों की। साथियों, सूर्य आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे, यानी कि घर का है, परिवार का घर है ये, और आपकी मानसिक शांति का, व्हीकल्स का, प्रॉपर्टीज का। ये समय है अपने घर को सजाने का, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहने का और भीतर की शांति को मजबूत करने का। साथियों, इस पर काम कीजिए, बहुत जरूरी है। कभी कभी गुस्सा और आपके इमोशंस यानी कि भावनाएं टकरा सकती हैं, इमोशनली होकर गुस्सा कर सकते हैं। थोड़ा सा शांत रहिएगा, बहुत ज़रूरी रहेगा इस वक्त। उपाय के तौर पर हर रविवार घर में घी का दीपक जरूर जलाइएगा और ओम सूर्याय नमः बोलकर 3 बार सूर्य देव को मन में प्रणाम जरूर कीजिएगा। अब बारी आती है सिंह राशि और सिंह लगन यानी कि लियो साइन वालों की। लियो साइन यानी सिंह राशि वालों, आपके लिए ये ट्रांजिट जो है गोचर सोने पे सुहागा है, क्योंकि सूर्य आपके खुद स्वामी हैं। अब जब ये विशाखा में हैं तो आपकी कम्युनिकेशन पावर और आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ा देंगे। आपको नई डील्स, सोशल मीडिया में एक्सपोजर और यात्राएं करने का लाभ जरूर देंगे। बस ध्यान रखिएगा कि अपनी राय किसी पर थोपना नहीं है। उपाय के तौर पर बच्चों को मिठाई खिलाइएगा और हर रविवार सूर्योदय के वक्त सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइएगा, बहुत जरूरी है। अब बात कर लेता हूं कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन वालों की, कन्या लगन वालों की। सूर्य देव आपके दूसरे घर से गुजरेंगे। आपकी वाणी और व्यवहार ही इस समय आपकी सच्ची पहचान बनने वाले। अपनी आवाज से ही आप या तो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। एक्सट्रीम होगा, बीच का काम नहीं, बनेगा या बिगड़ेगा। भाषा से ही गलत शब्द से विवाद बढ़ सकता है और सही शब्दों से सफलता मिल सकती है। धन के मामले में स्थिरता तो आएगी ही, लेकिन खर्चों पर भी कंट्रोल बहुत जरूरी है साथियों। उपाय करना चाहें तो रविवार को तांबे का सिक्का बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, बहुत शुभ, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त रहेगा आपके लिए। अब आती है बारी तुला राशि की, तुला लग्न की और लिब्रा साइन वालों की। साथियों, ये एक असली रॉयल पल है आपके लिए। सूर्य तुला वालों के लगन भाव से ही गुजर रहा है। भले ही सूर्य तुला में नीच का होता हो, लेकिन विशाखा नक्षत्र के दौरान ये आत्म संयम सिखा देता है। यह समय आत्म मंथन का, अपने अंदर झांकने का है, चीजों को री इवेल्युएट करने का है कि क्या मैं दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल गया हूं। अपने आप से पूछिए, क्या मैं इतना दब गया लोगों से कि उनकी भलाई में अपनी बुराई करे जा रहा हूं। अब खुद के लिए खड़े होने का समय है, अपनी पहचान बनाने का समय है। उपाय के तौर पर रोज सुबह सफेद कपड़े पहनिए, सूर्य देव को नमस्कार कीजिए और ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिए। अब बारी आती साथियों वृश्चिक राशि वालों की, यानी स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक लगन वाले। सूर्य आपके 12वें घर से गोचर करेंगे, यानी अकेलेपन का घर, खुद में खो जाने का घर, मंथन का घर, आत्मविश्लेषण का समय। आपका मन मेडिटेशन की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है उस तरफ जाएगा। जो लोग विदेश या फिर दूर स्थान पर काम करना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुल भी सकते हैं। स्वास्थ्य में ध्यान दीजिएगा, नींद और आंखों की समस्या खड़ी हो सकती है। उपाय करना चाहें तो रविवार को लाल कपड़ा किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा, बहुत शुभ रहेगा। अब धनु राशि वालों, आपको बता दूं कि सूर्य देव आपके 11वें घर से गोचर करेंगे, जो कि लाभ का घर है, मित्रता का घर है, नेटवर्किंग का, सोशल सर्कल का है। यह समय रहेगा नई पहचान बनाने का, नए अवसर ढूंढने का और मित्रों के साथ में सफलता को उनके सहयोग से प्राप्त करने का। आपका कॉन्फिडेंस लोगों को अट्रैक्ट करने वाला, आकर्षित करेगा लोगों को। सोशल मीडिया हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, कहीं भी आपको पहचान मिलेगी। उपाय
करना चाहें तो रविवार को तांबे का बर्तन में जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित कीजिएगा और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। इसके अलावा किसी भी भगवान राम के मंदिर में पीली दाल 1.25 किलो डोनेट कर दीजिए रविवार को, बहुत अच्छा रहेगा। अब आती है राशि मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न साइन। तो साथियों सूर्य आपके दशम भाव से गोचर करेंगे, यानी वो भाव जो कि करियर का है, जो कि प्रतिष्ठा का भाव है, इमेज का भाव है, पुरस्कारों का घर है। ये समय आपको नई जिम्मेदारियां देने वाला है, प्रमोशन या फिर पहचान के, रिकॉग्निशन के, अवार्ड्स का योग बना हुआ है। जो लोग सरकारी नौकरी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं उन्हें बहुत ज़बरदस्त फायदा यहाँ हो सकता है। बस ईगो से बचिएगा और विनम्रता बना कर रखिएगा। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, सबको बराबर समझकर चलिएगा। उपाय करना चाहें तो रविवार को गुड़ और गेहूं का दान बहुत शुभ रहेगा साथियों, करके देखिए, मजा आएगा। अब बात करता हूं कुंभ राशि की, कुंभ लगन की, यानी एक्वेरियस साइन की। साथियों सूर्य आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो भाग्य का सितारा चमकेगा, यात्राएं होंगी जो कि शुभ रहेंगी, आपके गुरु या फिर मेंटोर की मदद से आपको बड़ी सफलता मिलेगी, ऐसे योग बनेंगे। ये समय सीखने का है और सिखाने का है, दोनों के लिए ही बेहतरीन है, चाहे सीखते हो चाहे सिखाते हो। उपाय करना चाहें तो रविवार को किसी ब्राह्मण को लाल कपड़ों का दान और फल का दान जरूर कीजिएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा, करके देखिए। अब बात करता हूं मीन राशि की, अंत में मीन लग्न की, पाइसिस साइन वालों की। सूर्य साथियों आपके 8वें घर से गोचर करेगा, यानी कि वो घर जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, परिवर्तन का है, पुराने काम खत्म होने का है, तो पुराने काम खत्म होंगे और एक नई शुरुआत के रास्ते फिर से खुलेंगे। ये समय है अपने डर को पहचान कर उसे पार करने का, आध्यात्मिक जागरण का। अंदर से जागिए, अध्यात्म जाइए, गहरी समझ के साथ अपने आप से बातें कीजिए, खुद से जानिए कि आज आप जहां हैं क्या यहीं तक सीमित था या इससे आगे जाना है। मंथन करेंगे तो बहुत जवाब मिलने वाला है। सूर्यदेव यहां यही रोशनी डालने आ रहे हैं। उपाय के तौर पर रविवार को जल में लाल रंग के फूल डालिए और भगवान श्री राम के मंदिर में उनके हो सके तो चरणों को उससे धोइए या फिर उसे भेंट कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जबरदस्त उपाय, करके देखिएगा। साथियों सूर्य जब विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो हमें कुल मिलाकर जीवन में ये याद दिलाते हैं कि थोड़ा थक सकते हो लेकिन रुकना बिल्कुल भी नहीं है। विशाखा नक्षत्र खुद कहता है कि जीत उसी की होती है जो रास्ते में गिरकर भी उठना जानता हो, आगे बढ़ना जानता हो, लड़ते रहना जानता हो। इस समय का असली मंत्र है मेहनत करो और धैर्य रखो और कॉन्फिडेंस रखो तो सफलता जरूर मिलेगी। यही है फॉर्मूला, मेहनत करो, धैर्य रखो, आएगा वक्त, आत्मविश्वास बना के रखो और सफलता निश्चित है, सही समय पर आते ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया साथियों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लगभग रोज लेकर आ रहे हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी राशि कौन सी है और क्या आपको ये सही लगा तो आप क्या कदम उठाने वाले हैं, जरूर बताइएगा। सूर्य के इस गोचर से आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया। सूर्यदेव की रोशनी में चमकते रहने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। अपने जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं ताकि आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या उपाय करने चाहिए कि जीवन सफल हो जाए और राइज हो जाए, ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। ये सब जानने के लिए अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। स्क्रीन पर नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब तक आपसे अगली मुलाकात करूं तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा और सूर्य की तरह चमकते रहिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा